ये शब्द देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आपके सामने लिखा है स्क्रीन पर, चिंता। तो मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। कहते ये हैं कि चिंता और एक और शब्द है बड़ा खतरनाक, उसमें केवल एक बिंदी का अंतर है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मैं आज बात करना चाह रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी में जो रिएक्शन होता है, ये शब्द हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, इसको समझते हैं और ये देखते हैं कि इसका नुकसान क्या होता है। सो आप सबने सुना है ये शब्द स्ट्रेस। ये स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस आपकी बॉडी का एक रिएक्शन है। सो इट इज अ रिएक्शन। ये क्या है बेटे? एक रिएक्शन है और ये रिएक्शन किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से होगा। कोई ना कोई सिचुएशन आई और उस सिचुएशन को आपने परसीव किया लाइक अ थ्रेट, एक थ्रेट की तरह किया, या फिर आपने देखा कि ये कोई चैलेंज जैसा लग रहा है, या कोई ऐसा लग रहा है कि कोई लिमिटेशन है जिसकी, जैसे कि फिजिकल लिमिटेशन है, कोई बाउंड्री है, कोई साइकोलॉजिकल लिमिटेशन है, इस तरह की सिचुएशन आ गई है, तो आपकी बॉडी जो रिएक्ट करेगी उसे आप क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। और ये स्ट्रेस आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन से लड़ने में मदद करेगा, ओवरकम करने में मदद करेगा। पहली बात तो ये समझिए कि स्ट्रेस कहते किसे है। आपकी बॉडी में होता क्या है? तो जब आपको स्ट्रेस हुआ तो आपकी बॉडी में दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो स्ट्रेस में दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक का नाम है कॉर्टिसोल, और दूसरे का नाम है एड्रिनलिन। सो एड्रिनलिन और कॉर्टिसोल, हम दो इन मेन हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। एड्रिनलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है। ये स्ट्रेस कंडीशन में आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं। अब हम स्ट्रेस को दो तरह के स्ट्रेस में बात करेंगे। एक जिसे आप यू स्ट्रेस कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ये कुछ जरूरी वाला स्ट्रेस है, होना भी चाहिए थोड़ा सा स्ट्रेस। आपके सामने कोई सिचुएशन आती है तो उसके लिए एक थोड़ा सा फिजियोलॉजी में चेंज आना चाहिए ताकि उस शॉर्ट टर्म चीजों को कम किया जा सके। आपने कहा चलिए ये जरूरी वाला स्ट्रेस है जो कि आपको तैयार करता है किसी न किसी सिचुएशन से लड़ने के लिए। और आप जानते हैं, आपने इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस देखी हैं जहां पर फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में एड्रिनलिन काम भी आता है। तो हमने कहा कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो थोड़ा स्ट्रेस होना स्वाभाविक है और उससे नुकसान भी नहीं होता, वो बॉडी को काम भी, फायदा भी करता है। प्रॉब्लम तब है जब ये इस तरह से हो जाए। सो अब आप ये शब्द समझ रहे हैं, डिस्ट्रेस। ये डिस्ट्रेस है अगर मान लीजिए जरूरत से ज्यादा है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा है, तब ये प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, इसके नुकसान आने शुरू होंगे अगर ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। और एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा बेटे, एक और बड़े ध्यान से बात समझिएगा। आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया, इसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये क्रॉनिक हो गया। एक होता है एक्यूट, जो अचानक हुआ, कुछ देर के लिए रहा और फिर खत्म हो गया, कोई उससे उतना नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर जो क्रॉनिक है, जो लंबे टाइम से चला आ रहा है, इसका खास तौर पे काफी ज्यादा नुकसान होता है। इसके बारे में मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करूंगा कि इससे नुकसान क्या होता है। सो जो क्रोनिक स्ट्रेस है उसका नुकसान क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। सो हमने बात करी क्रोनिक स्ट्रेस की, और इस क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से सबसे पहली प्रॉब्लम तो आती है इम्यूनिटी में। सो देखा यह गया है कि जो लोग क्रोनिक स्ट्रेस में रहते हैं वो फ्रीक्वेंटली, बार बार दे विल फॉल इल। सो वो बार बार उनकी तबीयत खराब होती है, एग्जाम आएगा उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। इस तरह की चीजें, जब भी बॉडी में कोई एक्यूट स्ट्रेस आएगा, क्रोनिक स्ट्रेस चलता आ रहा है, अचानक कोई सिचुएशन आ जाए, कोई एक्यूट स्ट्रेस आ जाए, तो उस टाइम पर उनकी बॉडी जो है, उनकी इम्यूनिटी वीक है, तो अक्सर उनकी तबीयत खराब हो जाती है। इस तरह की चीज आपको क्रोनिक स्ट्रेस वाले में देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर कोई एक्यूट अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई तो तबीयत खराब हो गई। इन लोगों में अक्सर ये देखा गया है कि जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है, ये मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल साइंटिफिक बात बता रहा हूं, उनका इंसिडेंस इंक्रीज होता है। गला खराब होगा, मतलब जिसे हम जुकाम कहते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम होगी, इस तरह की समस्याएं इनको बार बार होती हैं, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा। दूसरा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज,
इसकी इंसिडेंस बढ़ती है। सो देखा ये गया है कि क्रोनिक स्ट्रेस में जो लिपिड होता है ब्लड के अंदर उसका लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस एंड हेंस द कोरोनरी आर्टरी डिजीज प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है। ये चीज एक और देखिए क्रोनिक स्ट्रेस के साथ में ये भी एसोसिएटेड है। इसके अलावा एक और चीज देखा गया है कि क्रोनिक स्ट्रेस किसी तरह से एक रिवार्ड सेंटर को स्टिमुलेट करता है और आप ज्यादा खाना शुरू करते हैं और इसकी वजह से वेट गेन होना शुरू होता है। सो क्रोनिक स्ट्रेस में अक्सर देखा गया है कि एक और प्रॉब्लम ये आ सकती है कि बॉडी में कोई रिवार्ड सेंटर एक शुरू हो गया, खाना खाने का मन ज्यादा किया, ज्यादा खाना खाना शुरू किया और इसकी वजह से वेट गेन हो गया और इस वजह से और प्रॉब्लम ये आई कि वेट लूज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। इस तरह की भी प्रॉब्लम्स देखने में आ सकती है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिप्रेशन, इसके अलावा एंजाइटी, ये सारी की सारी चीज जो है ये बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। कॉग्निटिव फंक्शंस में जो मेमोरी है वो मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी पर असर आना शुरू होता है, चीजें याद नहीं रख पाते। इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स आपको किसमें देखने को मिलते हैं? आपको क्रोनिक स्ट्रेस में देखने को मिलता है। फाइब्रोमाइल्जिया, क्रोनिक फाइब्रोमाइल्जिया का मतलब यह है कि पूरी बॉडी में जो मसल्स हैं उसमें दर्द होना, कभी यहां दर्द होना, कभी वहां दर्द होना, क्रोनिक इस तरह की चीज होती है। इसके अलावा फाइब्रोमाइल्जिया के अलावा एक और होता है, इसे हम कहते हैं क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। सो बार बार सारे टाइम थकान जैसा महसूस होना। इसके अलावा मैंने आपको बताया डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी की सारी चीजें क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से होती हैं। सो इमीडिएटली आपको ये समझ में आ गया कि स्ट्रेस कितनी बुरी चीज है और इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि आपके लिए स्ट्रेस बहुत अवॉइडेबल चीज होनी चाहिए। उतना ही स्ट्रेस जितना जरूरी है एग्जाम करने के लिए, उतना ही स्ट्रेस आपको जो फायदा करे वो तो ठीक है, पर अगर ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है, लंबे टाइम तक चलता है, तो ये परफॉर्मेंस पे कितनी बुरा असर डालेगा, किस तरह से आपके फिजिकल हेल्थ पर असर डालेगा, किस तरह से आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ पर असर डालेगा, किस तरह से आपकी परफॉर्मेंस को प्रेशर में कम करेगा, किस तरह से ये एक बर्डन बन जाएगा आपकी बॉडी के ऊपर, ये आपको समझ में आ गया। तो ये तो हमने प्रॉब्लम पार्ट कर दी। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली इसकी बात कर रहा हूं। अगर आप चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है किसी चीज में, एंजाइटी का मतलब ये होता है फ्यूचर में किसी इवेंट से आप घबरा रहे हैं, आपने उसे कैटास्ट्रोफाइज कर दिया, आपको डर लग रहा है आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मैं शायद इतना अच्छा नहीं हूं, टेस्ट देने में आपको घबराहट होती है, आपको इस तरह का लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपको लगता है कुछ और टाइम मिल जाए, आपको लगता है कि आप भाग्य से चल रहे हैं, आपका वक्त खराब नहीं चल रहा है। तो ये जो क्रोनिक स्ट्रेस वाले अगर इस तरह की कोई चीज है, तो ये जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं ये आपको बहुत बड़ा फायदा करेगा। आज मैं आपको केवल एक बात यह बताता हूं कि सबसे पहले आप एक चीज समझिए। मैं एक बहुत बड़े आदमी की एक छोटी सी बात के साथ में इस वीडियो को खत्म करूंगा और उसके बाद में जो सीरीज ऑफ जो वीडियोस हम करेंगे छोटे छोटे, उसमें आपको बहुत प्रैक्टिकल और बहुत आसानी से करे जा सकने वाले उपाय बताएंगे कि किस तरह से इस क्रोनिक स्ट्रेस से आप उबर सकते हैं ताकि आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाए। सो मैं एक बात कर रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, ये मेरा नहीं है, मैंने किसी के वीडियो को देख करके ये एक तरह से समझ लीजिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। एक क्वेश्चन पूछना है, इज देयर अ प्रॉब्लम? सो एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या कोई समस्या है? अब इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक आंसर हो सकता है यस और एक आंसर हो सकता है नो, कि जी कोई समस्या नहीं है। तो फिर वो ये कहते हैं व्हाई वरी, आप फिर चिंता क्यों कर रहे हैं? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों चिंता कर रहे हैं? पर्सपेक्टिव देखिए कितना शानदार इन्होंने कहा। अब मान लीजिए कि आप ये कहते हैं हां जी कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, तो आपने अपने आप से एक और क्वेश्चन पूछना है। वो क्वेश्चन ये है, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? सो उन्होंने ये पूछा कि कैन यू डू समथिंग अबाउट इट, क्या आप इसको खत्म करने के लिए कुछ कर सकते हैं? मान लीजिए इसका आंसर फिर आपको पता है दो होगा, यस और नो। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर आप कर सकते हैं तो फिर वो पूछ रहे हैं व्हाई वरी, सो क्यों चिंता कर रहे हैं?
और यहां पर भी वो ये कह रहे हैं कि अगर कुछ नहीं कर सकते देन व्हाई वरी। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चिंता क्यों? जब आप देखिए बड़े ध्यान से, ये एल्गोरिदम है, मुझे ये चीज बहुत पसंद आई। तो ये जो चिंता है, ये क्रोनिक स्ट्रेस आपको नुकसान पहुंचा रहा है। हर एक स्टूडेंट से मैं ये कहूंगा कि इस सीरीज को आप देखिए, इसमें आपको बहुत बहुत शानदार मदद मिलने वाली है कि किस तरह से आप इन चीजों को ओवरकम करके अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। जुड़े रहिए। आपकी अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो हम तक पहुंचाइए, हम उस पर भी इन वीडियोस की सीरीज पर में कमेंट कर सकते हैं। मेरा हमेशा से मानना यह रहा है कि एकेडमिक्स के अलावा जो नॉन एकेडमिक पार्ट है, आईक्यू के अलावा जो ईक्यू है, जो इमोशनल कोशेंट है, वो अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम बराबर इंपॉर्टेंट है आईक्यू के, अगर आपने जिंदगी में सफलता पानी है। और अल्टीमेटली जो हम सबका गोल होना चाहिए जिंदगी में, खुश रहना है। थैंक यू सो मच।